तो दोस्तों वापस आ गया है वो आदमी जिसकी गन से ज्यादा खतरनाक उसकी डायलॉग डिलीवरी होती है। हाँ जी, पीसमेकर, डीसी का वो सुपर हीरो या कहीं सुपर कंफ्यूजन जो हर बार अपनी सोच और हरकतों से खुद की टीम का ही वाट लगा देता है। और सीजन 2 का पहला एपिसोड भाई धमाकेदार है। लेकिन सीजन 2 की धूम मचाने से पहले चलो एक नजर डालते हैं सीजन 1 की रिकैप पर, ताकि कहानी और भी मजेदार लगे। 1, पीसमेकर की एंट्री द सुसाइड स्क्वाड 2021 मूवी से हुई थी। वहां वो अपनी जान से ज्यादा शांति के नारे पर चलता था और उसी चक्कर में उसने रिक फ्लैग को मार डाला। मूवी के बाद वो हॉस्पिटल में जिंदा बचा और यहीं से शुरू हुआ पीसमेकर सीजन 1। प्रोजेक्ट बटरफ्लाई। सीजन 1 की पूरी कहानी घूमती है एक रहस्यमयी एलियन स्पीशीज बटरफ्लाइज के इर्द गिर्द। ये एलियंस इंसानों के दिमाग में घुसकर उन्हें कंट्रोल कर लेते थे। सरकार ने एक खास टीम बनाई, हारकोट, इकोनॉमस, अदेबायो, विजिलेंटी और खुद पीसमेकर, जिनका मिशन था इन बटरफ्लाइज को रोकना। कॉमेडी प्लस केओस। पूरी सीरीज में पीसमेकर की स्टूपिडिटी प्लस विजिलेंटी की ओवर एक्टिंग और इकोनॉमस की रोस्टिंग ने भरपूर कॉमेडी दी। ईगली यानी उसका पेट ईगल हर बार शो स्टील कर लेता था। याद है जब ईगली ने पीसमेकर को हक किया था, प्योर मीम मटेरियल। पिता के साथ टकराव। सीजन 1 का बड़ा इमोशनल हिस्सा था पीसमेकर और उसके रेसिस्ट साइको पिता ऑगी स्मिथ यानी वाइट ड्रैगन के बीच का रिश्ता। ऑगी हमेशा पीसमेकर को नीचा दिखाता था और खुद विलन बनकर सामने आया। एंड में पीसमेकर ने अपने पापा को ही मार दिया, लेकिन उसका गिल्ट अब तक पीछा नहीं छोड़ रहा। फाइनल बैटल। लास्ट एपिसोड्स में बटरफ्लाइज का बड़ा सीक्रेट सामने आया। वो दरअसल अर्थ को बचाना चाहते थे क्योंकि इंसान अपनी दुनिया को ही खुद बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन पीसमेकर ने उन्हें भी शूट कर दिया क्योंकि उसको किसी और की डिक्टेटरशिप पसंद नहीं। मतलब भाई दुनिया बच गई, पर साथ ही पीसमेकर ने खुद की मॉरल लाइन और गिल्ट को और बढ़ा लिया। इमोशनल क्लोजर। एंड में टीम अलग अलग रास्तों पर गई, लेकिन पीसमेकर अकेला रह गया। और ट्विस्ट ये कि उसका डेड पापा अब भी उसके हेलुसिनेशंस में जिंदा है, रोज उसको रोस्ट करने के लिए। यही था सीजन 1, हंसी, पागलपन, एक्शन और इमोशनल रोलर कोस्टर। एपिसोड की शुरुआत होती है एक बेहद अजीब लेकिन मजेदार सीन से। पीसमेकर सपने में है और भाई उसका सपना भी उसकी जिंदगी की तरह पूरी तरह पागलपन से भरा है। वो खुद को बच्चों के पार्क में देखता है, झूला झूल रहा है और चेहरे पर बड़ी सी स्माइल। लेकिन बच्चों का रिएक्शन, बच्चे उसको चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, देखो देखो ये वही अंकल है जिसने अपने बाप को मार दिया। कोई बच्चा बोलता है ये सुपर हीरो नहीं सुपर जीरो है। और एक बच्चा तो सीधा भाग के पेड़ पर चढ़ जाता है, मम्मी ये डेंजरस अंकल फिर आ गए। पीसमेकर बेचारा चुपचाप झूले पर बैठा है, हंसने की कोशिश करता है लेकिन अंदर से टूट रहा है। तभी अचानक से उसका पापा ऑगी स्मिथ यानी वाइट ड्रैगन, जो सीजन 1 में मर चुका है, सपने में प्रकट होता है। पापा की एंट्री भी विलन वाली, स्लो वॉक, क्रीपी बैकग्राउंड और सीधा डायलॉग। अब नींद से उठकर पीसमेकर खुद को एकदम बोरिंग सी मीटिंग रूम में पाता है। टेबल पर फाइलें रखी हैं और सामने बैठी है उसकी नई टास्क फोर्स। टीम में पुराने चेहरे भी हैं और कुछ नए भी। पहली है हारकोट, वही ठंडी निगाहों वाली एजेंट जिसके चेहरे पर हमेशा ऐसा भाव रहता है जैसे उसको सब लोग बेवकूफ़ लगते हों। दूसरा है उसका पागल दोस्त विजिलेंटे, जो हर वक्त खुश और हाइपर रहता है और पीसमेकर की हर बकवास को सच मान लेता है। इसके अलावा 2 नए लोग भी जुड़े हैं। पहली है आईवी, एक होशियार हैकर लड़की, लेकिन जैसे ही पीसमेकर बोलना शुरू करता है उसका हाथ अपने माथे पर चला जाता है, मानो सोच रही हो कि आखिर किस पागल टीम में फंस गई हूँ। दूसरा है रॉड्रिगेस, नया एजेंट जो हर चीज़ को बहुत ही सीरियसली लेता है। ऐसा लगता है जैसे ये किसी रूल बुक के बिना सांस भी नहीं ले सकता। मीटिंग शुरू होती है, बॉस सिचुएशन समझाने ही वाले होते हैं। अब कहानी कट होती है एक सुनसान गोदाम पर। रात का समय है, चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है। अंदर कुछ सैनिक हथियारों के साथ खड़े हैं, जैसे किसी खास माल की रखवाली कर रहे हों। सब कुछ शांत है, लेकिन अचानक से हवा का झोंका आता है और लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं। धीरे धीरे एक अजीब सा साया कमरे में फैलने लगता है। सैनिक घबराकर चारों तरफ देखने लगते हैं। एक कहता है, कौन है वहाँ? दूसरा चिल्लाता है, निकल बाहर। अचानक अंधेरे से एक हाथ निकलता है और एक सैनिक का गला जकड़ लेता है। वो चीख भी नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। बाकी लोग गोलियों की बौछार कर देते हैं, लेकिन गोलियां सीधा काले धुएं में समा जाती हैं। तभी उस साए से एक आदमी सामने आता है। उसका पूरा चेहरा नकाब से ढका हुआ है और आंखें लाल रोशनी की तरह चमक रही हैं। वो है इस सीजन का नया खलनायक श्राउड। उसकी आवाज़ भारी और
टीम को आखिरकार उस नए खलनायक श्राउड के बारे में समझाने के लिए ब्रीफिंग सेशन बुलाया जाता है। सब लोग एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हैं। सामने बड़ा सा प्रोजेक्टर और स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें और डेटा चल रहा है। आईवी पूरी गंभीरता से समझा रही है, श्राउड की ताकतें छाया से जुड़ी हैं। अगर ये शहर के पावर ग्रिड तक पहुंच गया तो पूरा शहर अंधेरे में डूब जाएगा। हमें हर हाल में इसे रोकना होगा। रॉड्रिगेज तुरंत बीच में कूदता है। इस मिशन में किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश नहीं है। सबको अनुशासन में रहना होगा। पीसमेकर तब तक बोर होकर पेन घुमाने में लगा है। अचानक वो जोर से बोल उठता है, भाई स्ट्रेटजी वगैरह छोड़ो, मैं हूं ना। एक गोली सीधा विलन का काम तमाम, मिशन अकम्प्लिश्ड। सब लोग उसकी तरफ देखते हैं जैसे बोलना चाहते हो, क्या यही है हमारा टीम लीडर? इतना ही नहीं, जब आईवी दोबारा समझाने लगती है, पीसमेकर खड़े होकर प्रोजेक्ट। मीटिंग के बाद टीम सीधा निकलती है एक पुराने गोदाम की तरफ, जहां श्राउड के छुपे होने की खबर मिली है। रात का समय है, चारों तरफ सन्नाटा और हवा भी ऐसे चल रही है जैसे कोई डरावनी फिल्म शुरू होने वाली हो। टीम धीरे धीरे अंदर जाती है। रोड्रिगेज सबको आदेश देता है, सावधान रहो, हर कदम सोच समझ कर रखना। पीसमेकर फुसफुसाते हुए विजिलांटे से कहता है, भाई अगर अचानक से घोष निकल आया तो सबसे पहले तू ही उसके सामने जाएगा, मैं पीछे से मॉरल सपोर्ट दूंगा। अंदर जाते ही माहौल बदल जाता है। अचानक चारों तरफ काली परछाइयां फैलने लगती हैं। फर्श पर चलते ही साए लहरों की तरह हिलने लगते हैं। आईवी कंप्यूटर से कुछ ट्रैक करने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल पूरी तरह गड़बड़ा जाता है। तभी एक शैडो पीछे से इकोनॉमस जैसे एक सैनिक को खींचकर अंधेरे में गायब कर देती है। सारे लोग हड़बड़ा जाते हैं। रोड्रिगेज गोलियां चलाने लगता है, लेकिन गोलियां दीवार से टकराकर बेकार हो जाती हैं। पीसमेकर अपनी गन लहराते हुए चिल्लाता है, रुको, मैं दिखाता हूं। मिशन के बाद रात का सन्नाटा है। टीम अपने अपने कमरे में जा चुकी है, लेकिन पीसमेकर अकेला छत पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा है। उसके चेहरे पर वही टिपिकल परेशान सा भाव है, जैसे अंदर से कुछ उसे लगातार खाए जा रहा हो। अचानक उसे वही पुरानी आवाज सुनाई देती है, हाँ, उसके पापा की। तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले बेटा, तेरा नाम हमेशा नाकामी के साथ ही लिया जाएगा। पीसमेकर आंखें बंद कर लेता है। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। वो बड़बड़ाता है, मैंने तुझे मार दिया, फिर भी तू मेरे दिमाग से क्यों नहीं निकलता? उसकी आंखों में हल्की नमी दिखती है और पहली बार हमें पीसमेकर की वो वल्नरेबिलिटी नजर आती है जिससे वो हमेशा कैमरा रात का टाइम दिखाता है। पूरा शहर बिल्कुल शांत है, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की हल्की सी रोशनी और हवा की सरसराहट। अब हमारा हीरो अपने कमरे में बैठा है, टेबल पर सिर टिकाए, सोच में डूबा हुआ। वो अपने पुराने जख्मों को याद करता है, पापा की मौत, टीम के टूटने का डर और खुद की जिम्मेदारी। अचानक खिड़की पर दस्तक होती है। वो धीरे धीरे उठता है, खिड़की खोलता है, लेकिन वहां कोई नहीं। बस जमीन पर पड़ा है एक अजीब सा मेटल का टुकड़ा जिस पर किसी अनजान भाषा में कुछ लिखा हुआ है। कैमरा उस टुकड़े पर जूम करता है। अचानक उसके ऊपर से हल्की सी नीली रोशनी निकलने लगती है।